हाय गाइस। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। तो स्टार्टिंग में हमको दिखाया जाता है कि एक बंदा जिसका नाम साइतो है वो स्कूल के कॉरिडोर में चल रहा था। फिर वहाँ उसके सामने से एक बंदी आती है जिसका नाम है अकाने। वो लड़की सीधे साइतो पे चढ़ जाती है और उससे बोलती है, अगर तूने हमारे बारे में स्कूल में किसी को भी कुछ बताया तो तू ख़त्म। और फिर साइतो अपने क्लास में अपने मन में सोचता है कि ये मेरी क्लासमेट है जिससे मैंने शादी की है और शी इज़ द मोस्ट हेटेड वन ऑल्सो। और फिर हमको 4 दिन पहले का एक सीन दिखाया जाता है जिसमें ये अकाने उस साहित्य को ऊपर चिल्ला रही थी कि उसने ब्लैक बोर्ड साफ नहीं किया और जनरल में कुछ भी भर के चला गया। और फिर दोनों झगड़ने लगते हैं और फिर वहाँ पे अकाने की दोस्त आती है हिमारी। और वह अकाने को बोलती है कितना चिल्लाएगी, वो रो देगा, बस कर। और हिमारी अकाने से पूछती है कि तू हमेशा साहित्य पे चिल्लाती क्यों रहती है। और फिर अकाने बोलती है पता नहीं, लेकिन उसका मुंह देखकर उसको चप्पल से मारने का मन करता है। फिर वापस दोनों झगड़ने लगते हैं और फिर वहाँ साइतो की कज़न शीशी आती है और बोलती है फिर से तुम दोनों झगड़ने लगे। और वहाँ हिमारी अकाने को बोलती है अगर तू इसको इतना चिल्लाती है कहीं तुझे इस पे क्रश तो नहीं है। फिर अकाने बोलती है अगर दुनिया में सिर्फ एक भी बंदा बचे रहे ना तब भी मैं साइतो से प्यार नहीं कभी करूँगी। और फिर साइतो भी यही बोलता है और दोनों फिर झगड़ने लगते हैं। और फिर अगले शॉट में साइतो को उसके ग्रैंडपा का कॉल आता है और उसके ग्रैंडपा उसे मिलने बुलाते हैं, लेकिन साइतो बोलता है उसके पास टाइम नहीं है। और फिर ग्रैंडपा उसको बोलता है देख, एक दिन मैं तुझे अपनी कंपनी दे ही दूंगा, तो कम से कम थोड़ा टाइम तो होना चाहिए तेरे पास। लेकिन फिर भी साइतो ना बोलता है और फिर ग्रैंडपा बोलता है तुझे तो पता ही है मुझे ना बोलने का क्या अंजाम होता है। और फिर उसी टाइम पे साइतो के आजू बाजू बॉडीगार्ड्स आ जाते हैं और साइतो उन बॉडीगार्ड्स के साथ गाड़ी में बैठ के चले जाता है। और फिर साइतो अपने ग्रैंडपा के बारे में बताता है कि कैसे एक टाइम था जब होजो ग्रुप एकदम डिप्रेशन में चला गया था और फिर उसका ग्रैंडपा टेनरयू होजो ने इस होजो ग्रुप को डिप्रेशन से बचाया और होजो ग्रुप को एक ग्लोबल हाईटेक कंपनी बना दिया। और फिर अगले शॉट में हम देखते हैं कि साइतो बुक पढ़ रहा है, लेकिन फिर वहाँ अकाने आती है और फिर उस पर चिल्लाना चालू कर देती है कि तू यहाँ क्या कर रहा है। फिर दोनों दूसरे को बताते हैं कि साइतो के ग्रैंडपा और अकाने की ग्रैंडमा ने उन्हें यहाँ बुलाया है। और फिर वो ग्रैंडपा और ग्रैंडमा वहाँ आते हैं और वो दोनों ये दोनों को साथ में देखकर शॉक हो जाते हैं। और फिर वहाँ घर के अंदर भी ये दोनों झगड़ रहे थे और ये देखकर ग्रैंडपा और ग्रैंडमा बोलते हैं कि लगता है तुम दोनों बहुत क्लोज हो। और फिर वो दोनों गुस्से में आकर ग्रैंडपा और ग्रैंडमा को बोलते हैं नहीं, हम लोग क्लोज नहीं है। और फिर ग्रैंडपा और ग्रैंडमा उन दोनों को बोलते हैं कि गेट मैरिड। और ये सुन के दोनों शॉक है। और फिर ग्रैंडपा और ग्रैंडमा अपनी स्टोरी बताते कि कैसे वो दोनों को अपने यूथ में एक दूसरे के लिए फीलिंग्स थे, लेकिन वो दोनों कभी शादी नहीं कर पाए। लेकिन अब जब ग्रैंडमा की बीवी गुजरे 10 साल हो गए हैं और ग्रैंडमा के पति को गुजरे 7 साल हो गए हैं, और ग्रैंडमा बताती है कि ग्रैंडपा उसका हर रात ख्याल रखता है। और यह सुन के अकाने शर्मा जाती है और बोलती है कि बस ये सब मुझे नहीं सुनना। और फिर ग्रैंडपा और ग्रैंडमा बताते हैं कि वो लोग चाहते हैं कि वो दोनों जो बचपन में नहीं कर पाए वो उनके ग्रैंड चिल्ड्रन करे। और फिर अकाने और साइतो बोलते हैं कि किसी को भी फोर्स नहीं कर सकते शादी करने के लिए, और वो दोनों एक दूसरे से शादी नहीं करना चाहते। और ये सुन के ग्रैंडपा बोलता है कि उसको पता था कि तुम दोनों ना ही बोलोगे। लेकिन फिर उसका बॉडीगार्ड एक कुत्ते को लेके आता है और साइतो को धमकी देता है कि अगर उसने अकाने से शादी नहीं की तो वो पूरी कंपनी इस कुत्ते के नाम कर देगा। और ग्रैंडपा अकाने के कान में कुछ बोलती है और फिर ग्रैंडपा उन दोनों को 3 दिन का टाइम देता है और वहाँ से चले जाता है। और फिर अगले शॉट में हम देखते हैं कि साइतो ने एग्ज़ाम में टॉप किया था और उसके नीचे अकाने और शीशी है। और फिर अकाने को शीशी का कॉल आता है और अकाने उससे पूछती है कि अगर उसको किसी और से शादी करनी पड़ी फैमिली के वजह से तो वो क्या करेगी। और इसका रिप्लाई शीशी ना बोलती है और वो शादी नहीं करेगी क्योंकि उसका एक क्रश है और वो सिर्फ उससे शादी करना चाहती है। और फिर अकाने बोलती है तेरा भी क्रश तो है, तूने मुझे बताया नहीं। लेकिन फिर शीशी उसे बोलती है कि उससे लगा कि उसको यह सब चीज़ों में कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। और फिर अकाने बोलती है हाँ ये भी है। और वो बताती है कि उसका कोई क्रश तो नहीं है, लेकिन वो एक को मानना ज़रूर चाहती है। और फिर शीशी उससे पूछती है कि हाँ क्रश नहीं है तो अकाने सीधे सीधे शादी भी कर सकती है, उसके सारे रेंट और बिल सब हाफ हो जाएंगे। लेकिन फिर अकाने बोलती है कि ये कोई वैलिड रीज़न तो नहीं है शादी करने के लिए। और फिर वो बोलती है उसे वो भी करना पड़ेगा ना, वही जो लड़का लड़की शादी करने की बात करते हैं। और अगले शॉट में हम देखते हैं कि साइतो बहुत परेशान है और फिर वहाँ शीशी उससे पूछती है कि वो क्यों परेशान है। और फिर वो बताता है कि ग्रैंडपा ने एक कंडीशन रख दिया है
वरना पूरी कंपनी एक कुत्ते के नाम कर देंगे। और फिर शीशी उसे बोलती है कि ह्यूमन बींग्स को एक चीज़ पाने के लिए किसी दूसरी चीज़ को खोना पड़ता है, वो दोनों चीज़ नहीं ले सकता। और फिर वो बोलती है कि चाहे साइटो कुछ भी डिसीजन ले, वो उसकी हमेशा साथ देगी। फिर अगले शॉट में हम देखते हैं कि 3 दिन के बाद वो दोनों अकाने और साइटो ग्रैंडपा और ग्रैंडमा के सामने बैठे हैं। और फिर वो उनसे पूछते हैं कि क्या वो लोग ने सोचा कि क्या करना है, और फिर दोनों एक साथ बोल देते हैं हाँ। और फिर अकाने बोलती है कि उसे साइटो से कोई प्यार व्यार नहीं है, लेकिन उसको ये शादी करनी पड़ रही है। और वहाँ साइटो ग्रैंडपा को बोलता है जैसे ही उसका यूनिवर्सिटी ख़त्म हो जाएगा वो शादी कर लेगा। लेकिन फिर ग्रैंडपा बोलता है बाद में नहीं, अभी होगी शादी। और उसने वो दोनों के लिए एक घर भी बना लिया है। और फिर ग्रैंडपा और ग्रैंडमा दोनों को एक नया घर देते हैं। और फिर दोनों अकाने और साइटो को छोड़ के वहाँ से चले जाते हैं। और फिर घर के अंदर आकर साइटो गेट को अंदर से लॉक कर देता है। और फिर से अकाने इस पे चिल्लाना चालू कर देती है कि तू मुझे घर के अंदर लॉक करना चाहता है, तेरे इरादे गलत लग रहे हैं मुझे। और फिर साइटो बोलता है कि घर के अंदर आकर घर लॉक ही करना रहता है। और फिर अकाने बोलती है कि अच्छा रहता अगर वो इस घर में अकेले ही रहती, तेरे वजह से मेरा दिमाग खराब हो गया है। और फिर साइतो बोलता है कि मैं भी अकेले ही ठीक था। और फिर दोनों वापस झगड़ने लगते हैं। और फिर वहाँ सिर्फ एक ही बेड था जिसके तकिए पे यस यस लिखा था। और फिर साइटो अपने ग्रैंडपा को कॉल करता है। और फिर उसका ग्रैंडपा उसको बोलता है कि एक कंडीशन है कि तुम दोनों एक ही बेड पे सोना है। सोफा या और भी किधर सोए तो उसे पता चल जाएगा। और फिर साइतो बेड पे कैमरा ढूंढने लगता है कि किधर छुपा के तो नहीं रखा। उतने में अकाने जोर से चिल्लाने लगती है कि मैं रोऊं या गिड़गिड़ाऊं, तू करता रहेगा ना जब तक तेरा मन नहीं भरता। और फिर वो बोलता है कि उसका मन नहीं चलेगी, और यह बोल के वो उस रूम से चली जाती है। और फिर अगले शॉट में साइटो बेड के पे सोने जाता है और वो बहुत थक गया था। और फिर उस कमरे में अकाने आती है और वो दोनों अपोजिट साइड देखकर सो जाते हैं। और साइटो मन में सोचता है कि वो उसकी शैम्पू की खुशबू सूंघ सकता है, ये अच्छा नहीं है। और फिर अकाने उससे बोल रही है कि कुछ भी करना मत, उसका कभी भी कोई बॉयफ्रेंड नहीं था। और वहाँ से साइतो भी बोलता है कि उसको कुछ नहीं करेगा, उसकी भी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी। और फिर उससे वो पूछता है कि उसने उससे शादी क्यों की, लेकिन अकाने कुछ नहीं बताती। और फिर गलती से साइतो अकाने के तरबूज को टच कर देता है। और फिर अकाने गुस्से में बोलती है कि मैं तेरा हाथ तोड़ दूंगी। और साइतो बोलता है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, तूने ही अपने तरबूज आगे लाए। और फिर दोनों वापस झगड़ने लगते हैं और यहाँ पे ये एपिसोड ख़त्म होता है। तो गाइस कैसा लगा आपको एपिसोड प्लीज़ कमेंट। और अगर साइतो या अकाने की जगह तुम लोग रहते तो क्या करते प्लीज़ कमेंट में बताओ। तो आज के लिए इतना ही, बाय।